के नेतृत्व में चला और उनके जाने के बाद हमारे रहबर मान्यवर श्री काशीराम जी ने चला, बाबूजी काशीराम जी ने चलाया। एक सच्चा आंदोलन, एक संत ने चलाया। संत, हमने आप बहुत सारे संत सुनते हैं। संत होता है वो जिसका कोई लोभ लालच नहीं होता। संत वो होता है जिसका समाज परिवार होता है। जितने नौजवान नेता यहाँ बैठे, अगर मिशन मूवमेंट सीखनी है ना तो मान्यवर काशीराम साहब की जीवनी पढ़ो। तब उनका जो है ना, जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा की बौद्ध धर्म की का, जब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो ऐसे ही कुछ प्रतिज्ञा जो है मान्यवर काशीराम साहब ने भी की थी। उन प्रतिज्ञा को पढ़ो और अगर उन प्रतिज्ञाओं से आप चलते हो, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। आप कहते हैं कि चंद्रशेखर में काशीराम दिखता है, काशीराम तो दोबारा पैदा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। ऐसा आदर्शवादी पुरुष, ऐसा आदर्शवादी सत्य नेता दोबारा पैदा दुनिया में नहीं हो सकता है। एक गज जमीन नहीं लेके गए, परिवार के एक व्यक्ति को नेता नहीं बनाया, एक बैंक अकाउंट नहीं, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मुख्यमंत्री बन सकते थे और उप प्रधानमंत्री बन सकते थे, राष्ट्रपति बन सकते थे, लेकिन ठोकर मार दी सत्ता को। कहा कि काशीराम बिकाऊ नहीं। तो मैं तो यहां पैदा हुआ, मैं तो सीख रहा हूं। वो कहते हैं ना, आप जूस की बोतल पीते, जैसे ये कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जब ये बोतल से कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाएगी ना तो ये इसको फेंक देंगे, समझ रहे? यहाँ क्या है ना, हमारे लोगों का एक मकसद है, जब मतलब निकलता है तो व्यक्ति को भूल जाते हैं। काशीराम गए तो गए। काशीराम साहब खुद कहते थे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, अब काशीराम करेगा पूरा। क्योंकि जिनका जो लोग कहते थे कि हम करेंगे पूरा, जब उनका पूरा हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारा तो हो गया पूरा, अब जो बचा खुचा काशीराम करेगा पूरा। आपको याद हो तो अपने समय में बाबा साहब अम्बेडकर भी एक लाठी रखते थे और जो उनके पैर छूने आता था वो लाठी उनको बजा देते थे। अब कुछ लोगों ने पूछा कि ये तो आपका प्यार करते हैं, इनको लाठी क्यों मारते हो? तो उन्होंने कहा ये आज भी जो है चाहते हैं कि इनका जो अधूरा काम है, जो रुक गया है, वो अम्बेडकर पूरा करे, इसलिए अपना काम करना नहीं चाहते, इसलिए मेरे पैर छूते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप किसी की एक ईंट भी लेना चाहोगे ना तो झगड़ा हो जाएगा। आप राज सत्ता छीनने की बात कर रहे हो तो कत्ल भी होंगे, हत्याएं भी होंगे, आपको सताया भी जाएगा, आपके ऊपर आरोप भी लगाए जाएंगे, आपको तरह तरह से रोका भी जाएगा, आपकी रोड राह में जो है हजारों कांटे बिछाए जाएंगे। तो मिशन हो तो जला के चलता, खुद को फूकना पड़ता है, तब चलता मिशन। मैं धन्यवाद करता हूं भीम आर्मी के कार्यकर्ता का और भीम आर्मी के एक पदाधिकारी का, जिनकी वजह से चंद्रशेखर अकेला नहीं बनाया। इन लोगों ने कुर्बानियां दी है, तब चंद्रशेखर आजाद है। मैं तो बस आपको यह कह सकता हूं कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार के व्यक्ति उस संघर्ष को नहीं समझेंगे, लेकिन हमारे नेता इस संघर्ष को समझेंगे। अगर मुझे इस अधूरे कारवां को चलाते हुए कुछ हो जाए तो आप भरोसा करना वीरेंद्र सिंह पे, आप भरोसा करना कमल सिंह वालिया पे, आप भरोसा करना मनदीप सिंह नोटियाल पे, आप भरोसा करना महक सिंह पे, आप भरोसा करना इसमें राजन पे, आप भरोसा करना उन लोगों पे जो मूवमेंट चला रहे हैं। मेरा इस मूवमेंट से इतना ही ताल्लुक है जितना मान्यवर काशीराम साहब का ताल्लुक था। हम लोग यहाँ घर बनाने के लिए, कोठी बंगले खरीदने के लिए नहीं, हम तो अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे चलाने के लिए, जब तक लहू का आखिरी कतरा शरीर में रहेगा, पूरी ईमानदारी से बिना किसी लालच के इस मूवमेंट को चलाएंगे। ना तो धोखा किया है, ना धोखा देंगे। आपकी अंतिम जिम्मेदारी ये बनती है कि वो जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर देखा करते थे, वो जो सपना मान्यवर काशीराम साहब देखा करते थे, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी अकेले चंद्रशेखर की नहीं है। वो जिम्मेदारी आपकी भी, वो जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है जिसको भारतीय संविधान से कुछ ना कुछ मिला, जो ये मानता है कि उसके जीवन के परिवर्तन में संविधान का रोल है, जो ये मानता है कि भाई ये गुलामी कटनी चाहिए, ये गरीबी, ये बेबसी, ये जुल्म जाति बंद होनी चाहिए। अभी बाबूजी कह रहे थे कि एक बंदर को मार के लटका दो, तो बाबूजी कुछ दिन पहले तक तो मैं भी सोचता था कि बंदर मार के लटकाना पड़ेगा, लेकिन वो तो चाहता है कि बंदर मार के लटकाएं। अगर हम बंदर मार के लटकाने लगे तो उनके लिए तो हमें रोकना और आसान हो जाएगा। वो सत्ता का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं, हमें
66% लोग SC ST OBC के जेल में बंद हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी के, और वो 66% लोग इसलिए बंद है क्योंकि इनका कोई सुनवाई करने वाला नहीं, ना इनका कोई वकील, ना इनका कोई जज, ना इनका कोई नेता। तो माननीय काशीराम साहब ये कहा करते थे कि जिसका कोई दल नहीं होता ना उसका बल नहीं होता, और जिनका बल नहीं होता उनका कोई हल नहीं होता। तो सुनो, दल भी बना दिया है और बल भी बना दिया। आपके जूते की ताकत पूरी दुनिया मानती है, बताओ मानती है नहीं मानती बताओ। पूरी दुनिया में भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भारत के अंदर 137 करोड़ लोगों में से उभरता हुआ नेता चुना गया, ये दम है भीम आर्मी का। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी नहीं भाई, दुनिया में रहने वाले जितने देश हैं और जहां बहुजन मूवमेंट के लोग रहते हैं वो बच्चा बच्चा जो है भीम आर्मी को जानता है। वो चाहे अपने दादा बाबा को जानता है नहीं जानता है, लेकिन भीम आर्मी को जानता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे महापुरुषों ने जो त्याग बलिदान किया, खून के आंसू हुआ है लोगों ने, उनको खून के आंसू अपने ने भी और दूसरों ने भी, वो तब भी नहीं रुके। आप ये बताओ, जब 2024 के बाद ये RSS और भाजपा के लोग भारतीय संविधान को ही खत्म कर देंगे, तब लड़ोगे लड़ाई, तब निकलोगे घर से, तब चलाओगे मूवमेंट। जब कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, जब बंदर भी नहीं बचेगा, तो चलाओगे क्या? तो अब मैं कहीं जाता हूं तो भाषणों में सुनता हूं, कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर जी अगर बाबा साहब 10 साल जी के होते तो हमारा जीवन बदल जाता। तो देखो, आज भी कहते हैं कि बाबा साहब जी जाते, अपने आप कुछ नहीं करेंगे। कहते हैं माननीय काशीराम साहब 10 साल जी जाते तो भाई हमारी बिगड़ी बात बन जाती। मैं पूछ रहा हूं, आप तो जी रहे हो, रोटी खाते हो, दिमाग रखते हो, फिर क्यों नहीं मूवमेंट चलाते? तुम्हारी बिगड़ा हुआ जो मूवमेंट है, तुम्हारा गिरा हुआ छप्पर है, दूसरा तो उठाएगा कोई, ये तो आपको खुद उठाना पड़ेगा। तो मैं सीनियर को तो इसलिए नहीं कहता क्योंकि आप लोगों ने तो हमें तैयार कर दिया। आप लोगों ने भूखे प्यासे रह के मूवमेंट चलाई, पैसे खर्च किए, हमें पढ़ाया लिखाया। अब मैं नौजवान नेताओं से कहना चाहता हूं कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग और एकजुट हो जाए और अपनी ताकत को समझे। ये समय समय पर सताते